हेलो गाइस, मैं हूँ साची और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साची ट्रिकी क्लासेस में। आज हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे और वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो अगर आप लोगों को ये इजी तरीका सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसे स्किप बिल्कुल मत करना। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों कि मैं जितने भी क्वेश्चंस लाती हूँ आप लोगों के लिए वो सारे मैं प्रीवियस ईयर से लेती हूँ, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोगों को उसे सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना होता है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो y और x इसमें कॉमन है, सिर्फ एक z ही ऐसा है जो अलग है। तो हम इस z को लेकर ही अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये z यहाँ पर पीछे से तीसरे स्थान पे है और यहाँ पर ये चौथे स्थान पर है और यहाँ पर पांचवें स्थान पर। हम आपको गिन कर भी दिखाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पर ये 6 स्थान पर हो जाएगा और यहाँ पर ये 7 स्थान पर, और अगला जो हमारा आंसर होगा वहाँ पर z 8वें स्थान पर होगा। हम एक और ध्यान से अगर देखें तो z धीरे धीरे आगे आ रहा है। यहाँ लास्ट में था, इसके बाद थोड़ा आगे आया, फिर इसके बाद आगे आया, इसके बाद थोड़ा और आगे आया, फिर यहाँ पे आया। इसके बाद अगर हम देखें तो z यहाँ सेकेंड प्लेस पर चला जाएगा। तो हम अपने आंसर में देखते हैं कि z सेकेंड प्लेस में किस में है। हमारा सी ऑप्शन में z सेकेंड प्लेस पर है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपना आंसर चेक करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा 41 का आंसर सी, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। अगर हम ध्यान से देखें तो ए और बी यहाँ पे कॉमन है, सिर्फ सी ही एक ऐसा है जो यहाँ पे हमें अलग दिख रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये सी जो है वो धीरे धीरे आगे आ रहा है और यहाँ पर आकर रुक गया है, यानी हमारे आंसर में जो सी होगा वो सबसे आगे होगा। देखते हैं सबसे आगे सी किस ऑप्शन में है। अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो सी हमारा सबसे आगे हो गया है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपना आंसर चेक करते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप ध्यान से देखिए, सी यहाँ पर लास्ट में है। धीरे धीरे अगर हम देखें तो सी हमारा फर्स्ट में आ रहा है और यहाँ पर सी आकर रुक गया है, यानी हमारे आंसर में जो सी होगा वो सबसे आगे ही होगा और इसी ऑप्शन में हमारा सी जो है वो सबसे आगे है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों 41 का आंसर बी, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमें x x x ही दिख रहा है, सिर्फ ये दो y ही ऐसे है जो हमें अलग दिख रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें से एक y जो है वो हमारा धीरे धीरे आगे आ रहा है। यहाँ पर इस जगह प्लेस पे आ गया, यहाँ पर इस प्लेस पे आ गया, यहाँ पर इस प्लेस पे आ गया और यहाँ पर इस प्लेस पे आके रुक चुका है वो, यानी हमारा जो अगला होगा वो y हमारा इस प्लेस पर होगा, यानी कि सेकंड प्लेस पर होगा। हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में y सेकंड प्लेस पर है। अगर हम ध्यान से देखें तो y हमारा इस ऑप्शन में सेकंड प्लेस पर है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं कि 41 का आंसर क्या है। ये रहा दोस्तों 41 का आंसर सी, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। क्वेश्चन को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और आई होप कि मैं आप लोगों को जिस तरह से समझा रही हूँ आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। और अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो y हमें कॉमन दिख रहा है और x हमारा कुछ अलग दिख रहा है।
अब अगर हम ध्यान से देखें तो यही x यहाँ पे 2 गो हो गया है, यहाँ पे 3 गो हो गया है, यहाँ पे 4 गो हो गया है, यहाँ पे 5 गो हो गया है। यानी हमारा जो अगला होगा वहाँ पर x हमारा 6 गो होगा। हम देखते हैं किस ऑप्शन में x हमारा 6 गो है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप एक और तरीके से ये देख सकते हैं कि x हमारा यहाँ पे आकर रुक गया है, यानी अगला जो हमारा होगा वो यहाँ पर भी x होगा। तो इस प्लेस में ही हमारा y और x है, इस प्लेस में हमारा x और x है, तो ये नहीं होगा बल्कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपना आंसर चेक करते हैं। ये रहा हमारा 41 का आंसर बी, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। अगर हम ध्यान से देखें तो ये Z और W तो हमें कॉमन दिख रहे हैं और ये XY है जो हमें यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है। ये XY अगर हम देखें तो धीरे धीरे हमारा आगे आ रहा है। पहले ये y इसमें 1 था, इसमें 2 हो गया है, इसमें 3 हो गया है, इसमें 4 हो गया है, इसमें 5 सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है। मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से बताती हूँ। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ हम Z और W हमें कॉमन दिख रहा है, सिर्फ x और y ही है जो हमें कुछ अलग दिख रहा है। यही y यहाँ पर डबल हो गया है, यहाँ पर x डबल हो गया है, यहाँ पर y 3 गो हो गया है, यहाँ पर x 3 गो हो गया है। यानी अगला जो हमारा आंसर होगा वहाँ पर फिर से हमारा y 4 गो होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में y हमारा 4 गो है। इन दोनों ऑप्शन में अगर हम देखें तो y हमारा 4 गो है फर्स्ट में, लेकिन यहाँ पे z है और यहाँ पे x है, तो x तो होगा नहीं क्योंकि x यहाँ पर नहीं है, z है, तो Z वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपना आंसर चेक करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा 41 का आंसर बी, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। अगर हम ध्यान से देखें तो सी डी इसमें कॉमन है और ये जो बी ए बी है ये हमारा हमें कुछ अलग दिख रहा है। ये बी ए बी ही धीरे धीरे यहाँ पे आगे आ रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ तक ये आकर रुक चुका है, यानी कि अगला जो हमारा प्लेस होगा उसमें इस सीधे इसके आगे आएगा, यानी सी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा सी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस ऑप्शन में हमारा सी बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट ए बी से है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपना आंसर चेक करते हैं। ये रहा 41 का आंसर बी, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे कुछ और ट्रिक के साथ।